मैं तड़पी तुम दरस को, जैसे चंद चकोर। सीप चहे जिम स्वात को, मोर चाहे घन घोर। देखो भाई, मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरे भी बहुत सारे मनोरथ हैं, वो भी पूरे होने चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे तरीके अपना लिए, लेकिन जहां कल खड़े थे वहीं आज खड़े हैं। मनोरथ कोई भी पूरा नहीं हुआ, इच्छाएं सारी की सारी अभी अधूरी हैं। तो तब समझ आया कोई ऐसा सूत्र या कोई ऐसा मंत्र हो जिससे ये सारे मनोरथ हमारे पूरे हो जाएं। आप लोग भी तो यही चाहते हो, कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएं, हमारे सारे काम बन जाएं। अब चलो परमार्थ की चाह की बात ही कर लेते हैं। जैसे शुरू में दो लाइनें कही, मैं तड़पी तुम दरस को। जीवात्मा कह रही है कि मैं तड़प रही हूं तुम्हारे दर्शनों के लिए। है तो चाह ही ना, परमार्थ की है तो क्या है, तो चाह। हमारी आत्मा की चाह है कि मैं तुम्हारे दर्शन करूं। अपने मुर्शिद के लिए, अपने इष्ट के लिए कह रही है जीवात्मा कि मैं तड़पूं तुम दरस को। कैसे? वो उसको तरीका भी समझा रही है। जैसे चंद चकोर, जैसे चकोर के लिए चांद तड़पता है, जैसे सीप चाहे जिम स्वात को, जैसे मोर चाहता है घनघोर हो जाए, इस तरह हम सब भी चाहते हैं कि हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। अब भाई मैं आपसे कहता हूं, इतने साधन, इतने तरीके अपनाने के बाद भी हमारे सारे दुख दूर नहीं हुए, हमारे सारे काम नहीं बने, तो केवल 3 उपाय कर लो। देखो, जब मन में छटपटाहट होने लगती है ना परमार्थ की, कि भाई इतना कुछ इकट्ठा कर लिया परिवार के लिए, अपने लिए, उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिल रही है, क्या किया जाए? तो समझ लो यहीं से ही हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का सूर्य उदय हो चुका है। अब वो 3 उपाय कौन से हैं उन्हें ध्यान से सुनो। सबसे पहला है, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसे धैर्य पूर्वक भुगतना। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करें। हम लोग बुद्धिमान हैं, ये ठीक है, हमें सामर्थ्य भी है कि हम अपनी बुद्धि द्वारा उसे बदल सकें, लेकिन भाई फिर भी होना वही है जो होना है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसे कई तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे सब कुछ अच्छा खासा है घर में, उसके बाद भी बाप बेटे की नहीं बन रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, पड़ोसियों के साथ झगड़ा रहता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, उसके बाद भी घर में बीमारियों का वास है, अथक प्रयास करने के बाद भी कारोबार नहीं बढ़ रहा है। तो भाई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इन सभी में एक ही चीज है कि जो हमने कर्म किए हैं उन्हें हम अब भुगत रहे हैं। जब हम उन्हें भुगतते हैं तब हम अपना धैर्य खो देते हैं। हमें धैर्य खोने की जरूरत नहीं है, हमें धैर्य पूर्वक इन सबको भुगतना है। तो इसी कारण हमारा मन जो है वो अधीर रहता है, उसे धीरज नहीं है। अब देखो, एक तरफ हम नाम जप रहे हैं, काफी समय से नाम जप रहे हैं, सेवा भी करते हैं, अच्छे सेवादार हैं, पक्के बैचधारी सेवादार हैं, और गुरु भी पूरा है, उसके बाद भी हमारा मन धीरज नहीं धरता। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारे कर्मों का फल है हम उसे धैर्य पूर्वक भुगत नहीं रहे हैं, इसीलिए हमारा मन धीरज नहीं धर रहा है। जैसा कर्म हमने किया है उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है, वो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। जैसा कर्म किया है वैसा ही हमें फल भुगतना है। जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, यहां पर आप समझिए ज्ञानी का मतलब जिसे परमात्मा पर विश्वास है, जो जानता है कि कर्म फलों को भुगतना ही है। हम यहाँ जन्मे ही इसीलिए हैं,
कि हम अपने कर्मों का भुगतान करने आए हैं। आप समझने की कोशिश करें, हमारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। यदि हमारा यह विचार है कि हमने ये घर बनाया है या दुकान बनाई है, ये बच्चे बनाए हैं, हम इन्हीं को बनाने के लिए आए हैं, तो ये गलत है। अभी हम सच तक नहीं पहुंचे। नाम मिल गया तो क्या फायदा, अगर नाम का सही से अर्थ ही नहीं समझा। अगर हमें मनुष्य योनि मिली जिसके अंदर हम पुरुष हैं, इसी तरह ये समझा जाए कि हमें स्त्री योनि मिली जिसमें हम स्त्री हैं, तो पुरुष में हम सेवा कर रहे हैं घर परिवार को पालने की, इसी तरह स्त्री होकर हम सेवा कर रहे हैं उन सबकी देखरेख करने की। भाई उनको भोजन देना है, वस्त्र उनके साफ सुथरे करके देना है, जैसे कार्य करती हैं हमारे घर में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उसी तरह हम जैसे कर रहे हैं। क्या हम इन्हीं को पैदा करने के लिए, यही सब करने के लिए यहाँ आए हैं? भाई अगर यही सब करने के लिए आए हैं और यदि हम यही समझते हैं तो हमारा ये गलत सोचना है। ये सिर्फ हमारे कर्मों का फल है जो इन सबके साथ जुड़े। हमें इनकी सेवा करनी है, बिल्कुल करनी है। जो हमारा कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है, लेकिन साथ ही हमें धैर्य पूर्वक वो कार्य भी करना है जिसके लिए हम यहाँ भेजे गए हैं। हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है, हमें अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो कर्मों का फल हो, जैसे मेरी औलाद अब मेरे कहे मुताबिक नहीं चलती, वो मुझे मारती है, मुझे दुत्कारती है, तब हम दुखी होते हैं। भाई ये तो जो होना है होकर ही रहेगा, ये रत्ती भर ना घटेगा ना बढ़ेगा। होनहार होवे पुन सोई, चिंता काहे करे। क्यों चिंता करते हो भाई, जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। इसीलिए ये पहला उपाय बताया है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, खुशी खुशी स्वीकार करना सीखो। ये पहला उपाय है। कहा है ना कबीर साहिब ने, जाको जेता निर्मया ताको तेता होई, रति घटे ना तिल बंधे जो सर कूटे कोई। अब आगे चलते हैं, जैसे दूसरे उपाय के विषय में बात कर लेते हैं। कर्म फलों को हम खुशी खुशी कैसे स्वीकार करें, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, हम कैसे धैर्य पूर्वक यानी अपने संयम खोए बगैर यहाँ रहें। तो भाई दूसरा उपाय है शरण लेना। शरण लेना, आप सोचो किसकी शरण लेना? उसकी शरण लेना जिसने सभी को अपनी शरण में लिया हुआ है, यानी वो ईश्वर, वो परमात्मा, उसकी शरणागत स्वीकार कर लेना। अभी हमने किसकी शरण अपनाई हुई है? खुद की। खुद को कर्ता समझे बैठे हैं, खुद को मालिक समझे बैठे हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। विचार भी कैसे कैसे हैं। दुकान चला रहा हूं भाई, सारा घर पाल रहा हूं मैं, मेरे से ही सारा घर चल रहा है। इसी तरह जो नौकरी करते हैं वो भी यही बात कहते हैं। भाई क्या हम सचमुच मालिक हैं? बहनें भी ये कहती हैं, अगर मैं ना हूं तो तुम्हें एक वक्त की रोटी कौन खिलाएगा? अरे भाई मालिक बनना छोड़ दो, मालिक बनना छोड़ दो, अब शरणागति अपना लो, परमात्मा की शरणागति अपना लो। भाई मालिक बन लिए जितना बन सकते थे, तभी तो ये हाल है। नाम दान मिलने के बाद भी अभी हम वहीं के वहीं हैं। एक पल भी ये विश्वास नहीं है कि जो कुछ है वो मालिक है। अभी भी ये कहते हैं हम हैं, हम यानी ये शरीर। जो ज्ञानी है वो भी अंदर इशारा करता है, लेकिन हम उसका अंदर बैठी हुई आत्मा के लिए होता है। वो कहता है हम हैं, ये शरीर है, यानी उस शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा वो हम हैं। ये शरीर नहीं, ये तो वस्त्र है। आप थोड़ा सा विचार करके देख लो। आप सोचो कि मैं गुरु की शरण हूं, परमात्मा की शरण हूं। जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों का फल है, इसे मुझे स्वीकार करना है खुशी खुशी। आप देखो बच्चे आपको दुख देंगे क्योंकि आपने भी किसी ना किसी को दुख दिया है, तो दुख का बदला
दुख ही से मिलेगा, तो उसे स्वीकार करना सीखो। भाई ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। भाई पूरे संत हैं जिन्होंने अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द कर दिया है, उन्हें कोई रोग लगता है तो वो कहते हैं चलो इस कर्म का फल भी हम भुगत रहे हैं, इसी योनि में भुगत जाए तो अच्छा है। और वहीं एक मनमुख को कोई रोग लग जाए तो देखो कैसा शोर मचाता है, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, इसकी शरण लेगा उसकी शरण लेगा। अरे भाई धैर्य से, जो कुछ होना है वो होके रहेगा, धैर्य से शरण लो ईश्वर की, वो जो चाहेंगे वो होगा। डॉक्टरों की फौज इकट्ठी करने से नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। अगर तुम ठीक होने होगे तो एक योग डॉक्टर द्वारा ही ठीक हो जाओगे। वरना देख लो बड़े बड़े नेताओं को बचाने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के लिए कितने कितने बड़े डॉक्टर कहां से आते हैं, उसके बाद भी क्या उन्हें बचा पाते हैं? एक एक्स्ट्रा श्वास तक नहीं दिला पाते। भाई दूसरा उपाय है शरण लेना, परमात्मा की शरण लो। अब परमात्मा तो देखा नहीं तो किसी वक़्त के पूरे संत सदगुरु की शरण लो, उनकी शरणागत हो जाओ। जिन्हें नाम दान मिला है उनसे भी कहूंगा, नाम मिला है तो फिर भाई शरणागत भी हो जाओ। इसीलिए संतों महात्माओं को दुर्लभ रतन कहा जाता है। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। ये दूसरा उपाय हुआ। अब तीसरा क्या है? जब हम शरणागत होते हैं, गुरु के आगे गुहार लगाते हैं, कहते हैं दे दो मुझे वो उपाय जिससे हमारे करोड़ों जन्मों के कष्ट दूर हो जाएं, हमें मोक्ष प्राप्त हो, तो गुरु हमें नाम देते हैं, नाम देते हैं। नाम, वो नाम देते हैं, नाम को जपने का तरीका समझाते हैं, अभ्यास करने का तरीका समझाते हैं। भाई जिन लोगों के हृदय में वाकई में नाम बसा हुआ है, जो नाम के भाणे में है, उनके हृदय में पाप नहीं रहता, उनके सभी पाप नाश हो जाते हैं। जैसे जैसे भजन सिमरन करते हैं वैसे वैसे धैर्य आ जाता है। यदि अभी धैर्य नहीं हुआ है तो हमारा मन पवित्र नहीं हुआ है। नाम जपते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। नाम जपने से मन निर्मल होना चाहिए, समझे आप। नाम जपने से मन निर्मल होना चाहिए। इस तरह से नाम जपो। नाम को जपना जिसे कहते हो वो रटना है, हृदय से नाम जपो। उनके आगे गुहार लगाओ, प्रेम से गुहार लगाओ, उनकी शरण हो जाओ। अपने कर्मों का भुगतान दे रहे हो, खुशी खुशी भुगतान दो। शरीर को रोग लगा हुआ है, बेड पे पड़े हुए हैं, घाव रिस रहा है, किडनी का डायलिसिस हो रहा है, फिर भी अंदर प्रसन्न है, गुरु नाम जप रहे हैं, शरणागत होकर नाम जप रहे हैं। जब वही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। कितनी भी पुरानी घास हो, एक चिंगारी सारी घास को जलाकर राख कर देती है। ठीक इसी तरह हमारे चाहे कितने ही पाप हों, गुरु नाम की कमाई करने से सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो भाई आप अपने दुख दूर करना चाहते हो, अपने सारे काम बनाना चाहते हो यहाँ जब तक रहें खुश रहें, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ पर जब भी रहें बोले तो प्रेम से बोले, जो मालिक ने दिया है उसी में खुश रहें, उसी में संतोष रहें। अपने परिवार तथा समस्त लोगों को अपना ही जाने। कोई ना यहाँ हमारा शत्रु है, यहाँ सब अपने हैं, कोई जात पात ऊंच नीच का भेद नहीं है। भाई ये 3 उपाय करने होंगे तभी ये सब कुछ बन पाएगा। इसे समझा देता हूं उन तीनों उपायों को कि कर्मों के भुगतान को धैर्य पूर्वक भुगतना, धैर्य पूर्वक, बिल्कुल मन दुख नहीं करना। जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा हो रहा है ये समझकर शरणागत अपना लेना। ये दूसरी बात कह दी। पहले धैर्य पूर्वक भुगतना, फिर शरणागत होकर उसे अपनाना और गुरु का शुक्र अदा करना। ऐ दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। इस तरह नाम का अभ्यास करते चले जाना। तो भाई इस तरह से